हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इन रिसेंट टाइम मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डोमेन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। सो एज आई मेंशन, जब डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, दैट केस आपका सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इन करंट टाइम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सैलरी एज कम्पेयर टू डेटा साइंटिस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या एग्जैक्टली मीनिंग है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, आप कैसे सीख सकते हैं एंड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कौन से पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, कौन से ऐसी एआई टूल्स है जिस पे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। दैट एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट गिविंग right prompt or inputs to AI model to get needful results। इसका मतलब क्या है? सिंपल, गिविंग राइट प्रॉम्प्ट और इनपुट टू एआई मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कंप्लीट एआई मॉडल है। ये एआई मॉडल इस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पे जो इनपुट होगा उसमें प्रोसेसिंग, डेटा गैदरिंग, क्लीनिंग और नीडफुल फीचर्स लाइक ट्रांसलेशन वगैरह ऐसा कुछ होगा, तो वो करके यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ये क्या है? मेरा एआई मॉडल है। ओके, ये एक्चुअली हमारा ग्राफ डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ये इनपुट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है मॉडल कांस्टेंट है। जिस तरीके से आप राइट इनपुट देंगे उस तरीके के आपको राइट आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट देने के लिए आप गलत अगर इनपुट देते हैं तो इसका मतलब आपका आउटपुट भी गलत आएगा। अभी इनपुट आपको देने के लिए यू शुड हैव नॉलेज। जैसे अगर मैं डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट कि क्या क्वेश्चन पूछना है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, and then only you can ask right question, then only you can get right answer from the AI model। तो सिंपल है, यही एक्चुअली क्रक्स है। आपको राइट इनपुट देना चाहिए, देन ओनली यू कैन एबल टू गेट राइट आउटपुट। बाकी सब काम जो है दैट विल बी हैंडल फ्रॉम दिस एआई मॉडल। सो ये कंप्लीट प्रोसेसिंग है। तो हम किस तरीके से इनपुट देंगे, उसके टाइप क्या है, दैट वी नीड टू लर्न। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कौन से टाइप्स है वो हमें देखना। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, पहला क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट क्या है? कोई भी आपको अगर आउटपुट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दिस प्रॉम्प्ट विल शेयर यू ओनली समराइज वर्जन। जैसे कि अगर मुझे कुछ हिस्ट्री पता करना है, कोई टॉपिक, जैसे मैंने, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? एक्चुअली मीनिंग यह है, कोई भी टॉपिक अगर आप देख रहे हो, जैसे इफ यू आर एडिंग सम इनपुट इन फॉर्म ऑफ, रिसेंटली एग्जाम लेते हैं, अगर छावा मूवी का आपने छावा मूवी का समरी अगर मांगा, तो it will not, this prompt will share only limited sentences, so output mostly in 2 to 5 sentences आउटपुट मिलेगा आपको, करेक्ट आउटपुट मिलेगा, बट दैट शुड बी इन समराइज वे, पूरा डिटेल में नहीं मिलेगा। सो डिटेल में कहां पे मिलेगा? चेन ऑफ थॉट्स में मिलेगा। ये सेकेंड टाइप है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? समराइज वर्जन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 आर इजीली रिमेम्बरेबल। सो पॉइंट नंबर 5, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। कैसे याद रखेंगे? इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी इन डिटेल। इंस्ट्रक्शन हमेशा ऑर्डर टाइप में, जैसे हमें मुझे ये बताओ वो बताओ, ऐसे इंस्ट्रक्शन वी रिक्वेस्ट। सो इस हिसाब से इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट,
उसके अगेंस्ट क्या होता है चेन ऑफ थॉट, मतलब उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आप जो जो थॉट आएंगे वो थॉट को प्रोसेस करते करते आप एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज डिटेल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, रोल प्रॉम्प्ट। आपको अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, जैसे वी हैव लीगल फ्रेंड डोमेन, सो अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, सो आप यू आर आस्किंग, सो यू आर एडिंग इनपुट टू एनी स्पेसिफिक रोल, जैसे एडवोकेट, सेकेंड जैसे जज, स्पेसिफिक रोल से आपको इनपुट चाहिए, तो देन इट विल एक्ट एज अ रोल एंड एक्सप्लेन। अगर कुछ लीगल का आप क्वेश्चन पूछोगे तो आउटपुट कैसे फॉर्म में आएगा, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एज अ आर्बिट्रेटर और आल्सो एज अ जज, ये तीन इसमें से आ सकता है। तो अगेन दिस विल एक्सप्लेन एज अ एडवोकेट और आर्बिट्रेटर और जज, ठीक है। टाइप नंबर 3, अगर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज अवेलेबल इन अनदर लैंग्वेज, जैसे मुझे जर्मन का लॉ पढ़ना है एंड जर्मन का लॉ स्पेसिफिकली इट अवेलेबल इन जर्मन लैंग्वेजेस, कोर लॉ जो है वो जर्मन लैंग्वेज है, बट आफ्टर सम स्टडीज उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई अगर मुझे कोर अगर पढ़ना है, सो इन दैट केस व्हाट आई विल रिक्वेस्ट इज ये वाला कि वट एवर कोर आई डू हैव ट्रांसलेट इट एंड शेयर, सो इट इज पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। सिंपल। नेक्स्ट, फ्री शूट प्रॉम्प्ट। ये मोस्टली यूज होता है कॉर्पोरेट्स में, जैसे सिनेरियो बेस ईमेल कैसे लिखेंगे, ट्वीट्स कैसे लिखेंगे, इवन आपके इंस्टाग्राम का टाइटल क्या होना चाहिए, यूट्यूब का टाइटल आइडियल क्या होना चाहिए, है ना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। लेट मी क्विकली रिवाइज इट वन मोर टाइम। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, जिसमें हमें जो भी हम इनपुट देते हैं उसका समरी एज आउटपुट मिलता है। इसके अपोजिट क्या है, अपोजिट है चेन ऑफ थॉट। इसमें चेन ऑफ थॉट मतलब ए से बी, बी से सी, इस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस एक चेन बनाता है। कोई भी अगर मुझे इवन देखिए अगर कैलकुलेशन भी करना है, नंबर भी याद करना है, इट शुड बी 1 2 3 4, मेरे बीच में से 1 से 2 से 3 4 ऐसा ये चेन अपने आप आता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज चेन्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये डिटेल में है, ये समराइज है। उसके आगे है रोल प्रॉम्प्ट। अगर मुझे कुछ इनपुट फ्रॉम एक्सपर्ट चाहिए तो इन दैट केस आई शुड गेट दिस प्रॉम्प्ट। तो उसमें जैसे अगर मैंने यहाँ पे लीगल का एग्जांपल लिया है, एडवोकेट से अगर और आर्बिट्रेटर, जज से, किसी से भी मुझे अगर कुछ कंसल्टेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई कैन आस्क, आई कैन राइट इट एज अ रोल प्रॉम्प्ट कि मुझे ये इनपुट इस तरीके से चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जीरो प्रॉम्प्ट इज दी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कोई भी ऐसा आर्काइव हो, कोई भी ऐसा इनपुट है आपको अदर लैंग्वेज में है एंड यू वांटेड टू ट्रांसलेट इनटू योर लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक। सो इन दैट केस योर प्रॉम्प्ट शुड बी जीरो स्लॉट प्रॉम्प्ट। उसके आगे जाते हैं फ्री शॉट प्रॉम्प्ट इज यूज फॉर कॉर्पोरेट यूज। कॉर्पोरेट यूज में भी कहाँ पे यूज होता है, ईमेल राइटिंग के लिए, ट्वीट्स राइटिंग के लिए, इंस्टाग्राम टाइटल, यूट्यूब टाइटल, इस तरीके से क्रिएटिव लिटरेचर के लिए, इस तरीके से क्रिएटिव वर्क के लिए ये यूज होता है। आगे है वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट वी कैन हैव। उसके आगे चलते हैं, कौन सा एआई मॉडल अभी अच्छा है। सी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता है। जैसे चैट जीपीटी लाइक 1.0 आया, उसके बाद 4.0, अभी रिसेंट वाला 4.0 है। तो फ्रॉम 1.0 टू 4.0 देयर इज ह्यूज चेंज, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस तरीके से अभी मैं अगर आपको कंपेयर करूंगा इट विद द जेमिनी का, जब तक ये आप वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, जब तक ये आप लेक्चर देखेंगे तब तक वो भी एडवांस हुआ रहेगा। सो बेटर इज व्हाट आई वांट रियली इज, आप हर एक एआई, आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, बेटर टू कीप द क्वेश्चन इज एज
like you have completed your graduation and you wanted to you already work on some technologies as a intern. Please build my resume on the given input. So उसमें से जो बेटर आपको AI रिवर्ट करेगा, दैट विल बी कंसिडर बेटर फॉर यू. उसी तरीके से अगर कंसल्टेशन में, अकाउंटेबिलिटी में, रिकंसिलेशन में जाएंगे तो वो अगेन हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक AI का यूटिलिटी अलग हो सकता है. ठीक है. सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ विच वन इज बेटर इज नॉट राइट टू से इट राइट नाउ, बिकॉज आप वो एनालिसिस करो, बिकॉज जब तक ये डिस्कशन खत्म होगा, जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा, तब तक कोई बेटर वर्जन ऑलरेडी आया होगा. सो दैट इज सिंपल अप्रोच. चलिए उसके आगे चलते हैं. आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए टाइप तो इतने ही है, सिंपल. ठीक है. पहला आपको चाहिए डोमेन एक्सपर्टी, then only you can able to ask right question. Second, you should have good grammar. ये ग्रामर कुछ भी हो सकता है, मतलब आप जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका ग्रामर. थर्ड, डिटेल क्वेश्चनिंग. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लैपटॉप बताओ. अगर मुझे लैपटॉप नया पूछना है तो इट शुड बी लाइक प्लीज सजेस्ट बेटर लैपटॉप फॉर माय स्पेसिफिक वर्क. मेंशन ऑल योर स्पेसिफिक वर्क प्लस योर बजट प्लस योर वर्क टाइप प्लस ग्राफिक स्ट्रक्चर प्लस व्हाट ऑल नीडफुल फॉर यू. इस तरीके से आपको डिटेल क्वेश्चनिंग करना है. एंड देन ये सबका अगर आप एडिशन करेंगे then you are able to ask right question. ठीक है. डोमेन का नॉलेज होगा तो राइट क्वेश्चन. ग्रामेटिकली भी अगर कुछ मिस्टेक होगा तो देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सिनारियो में मुझे हिस्टोरिकल कुछ चीजें पूछनी है, इट शुड बी इन राइट ग्रामर. अदरवाइज ये फ्यूचर प्रेडिक्शन प्लस हिस्ट्री वाला AI मर्ज कर देता है. इन दैट केस मतलब वो न्यूज़पेपर बन जाता है. इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इट विल कंसिडर एज ए न्यूज़पेपर, जिसमें फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी होता है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी होता है. डिटेल क्वेश्चनिंग, अगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, राइट क्वेश्चन विल गेट राइट आंसर, wrong question will only get revert as a wrong answer. So next question, important question is why prompt engineering is so prosperous, why there is huge demand of prompt engineering. लॉजिक से बताता हूं, अच्छे से ध्यान रखो. देखिए कुछ भी अभी मैनुअल वर्क हो रहा था. देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगेंगे. दे वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक टास्क. जैसे जीरा क्रिएट होगा, देन उसका आर्किटेक्चर से डिस्कशन होगा, किस तरीके से डेवलप करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा. आफ्टर दैट कॉन्फ़िगरेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, डिप्लॉयमेंट मर्जर कैसे होगा, बग फिक्सेस कैसे होगा. ये स्टेप्स फॉलो होने के बाद एक आउटपुट मिलेगा. बट अगर राइट प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो ये सब की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट AI will create right product for you which is able to merge with your previous code and which will be able to fit your current code without any error. So ये ऑपरेशन में जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा इस टास्क के लिए 7 days का डेवलपमेंट का टाइम लेता है, तो AI का यूज करके दैट कैन बी एबल टू कंप्लीट इन 1 or 2 days. राइट प्रॉम्प्ट इंजीनियर अगर होगा, इवन इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट इट इन 1 day. सो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? सिंपल ऑपरेशन में एडवांटेजेस 6 days का एडवांटेज मिला. 6 days का एडवांटेज अगेंस्ट 1 एम्प्लॉय. एंड इवन हम ये भी उसमें क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल है कि ऑल 100 जो इंजीनियर है उनका क्वालिटी सेम नहीं रहेगा, बट AI का क्वालिटी सेम रहेगा. सो वी आर रिप्लेसिंग ऑल दोज इंजीनियर विथ AI मॉडल.
but set a right commander against that AI model. इस तरीके से जो मैनुअल वर्क है वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड ऑटोमेशन इज ओनली पॉसिबल विथ राइट कमांडर. तो राइट कमांडर यहाँ पे कौन है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर. अगर कमांडर गलत इनपुट दे रहा है तो आउटपुट गलत हो जाएगा, देन इट विल बी मेस. तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 100 लोगों का काम अगेन एआई कर रहा है. उसका कमांडर जो है उसको हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी. अगेन हाउ यू कैन लर्न इट? देयर आर स्पेसिफिक कोर्सेस, बट इन माय एक्सपीरियंस यू डोंट नीड टू डू एनी कोर्स. इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, जैसे डोमेन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ग्रामर एंड डिटेल क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस भी करोगे, यू विल बी इन दैट पोजीशन टू राइट गुड क्वेश्चन एंड टू गेट गुड रिस्पॉन्सेस. तो इतना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. बहुत जगह पे ऐसा मार्केट में मैं देख रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा ओवर द एक्सपेक्टेशन रखा है. मतलब ऐसा आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो है, नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज सिंपल. जैसे राइट क्वेश्चन करो, इट्स सिंपल, राइट इनपुट राइट आउटपुट, यही कॉन्सेप्ट पे प्रॉम्प्ट. और जो इनपुट वो डालते हैं, इनपुट जो भी कमांडर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर डालते हैं, वो इनपुट को ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट बोला जाता है. तो अगर प्रॉम्प्ट अगर इनपुट छोटा है, समराइज वर्जन में है, तो उसको समरी मिलेगा. इनपुट एज अ फॉर्म ऑफ रोल के फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, टू स्पेसिफिक रोल, देन यू विल गेट अ रिस्पॉन्स इन दिस. अगेन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक है तो 0 स्लॉट का प्रॉम्प्ट होगा. एंड यू ऑल्सो कैन ऐड कि आपको इनपुट जो आपने इनपुट यू ऑल्सो कैन आस्क जो आपने इनपुट दिया है उसका आउटपुट किस तरीके से चाहिए. ठीक है. सो सिंपल इतना ही है. अगर प्रैक्टिस करेंगे 2 महीना तक, देन यू विल बी एट वेरी गुड प्लेस टू बी पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग टीम एज अ prompt engineer. So that is it for today's session. Have a good day ahead. Keep practicing well and enjoy your study well. Thank you so much.